प्रिय सज्जनों, अगर किसी बात को लेकर असमंजस हो तो उसी समय उस बात पर बातचीत करके दूध का दूध, पानी का पानी कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और व्यक्ति कुशल जीवन व्यतीत कर सकेगा। देखो, इन्होंने कितनी बड़ी बात कितने सरल शब्दों में कही है। आज से मैं भी अपने मन में कोई बात नहीं रखूंगा। जिस बात को जिस समय क्लियर करना है तभी कर दूंगा। उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा और एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा। मोटू, इन्होंने बात तो सच में अच्छी और सच्ची कही है, लेकिन समय देखकर ही उस पर अमल करना। इन सज्जन पुरुष की बात सुनकर मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया बुलबुले मार रहा है। बॉस, इससे पहले बुलबुला फूट जाए हमें भी अपना आइडिया बताओ ना। बताना क्या है, करके दिखाता हूँ। आंखें खुली और मुंह बंद। मैंने मशहूर कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पर पता नहीं इसमें कितना सच और कितना झूठ है। मोटू, तुम्हारे क्या विचार हैं? बताओ ना। मेरे विचार जानने से अच्छा है कि मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। वो देखो, एक आदमी सामने अपनी भैंस लेकर इसी तरफ आ रहा है। मैं अभी उससे पूछता हूँ। मोटू, रुक जाओ। लो, गई भैंस पानी में। क्यों बड़े भैया, क्या ये भैंस तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। और ये लाठी? अरे हाँ, भैंस भी मेरी है तो ये लाठी भी मेरी है। नहीं नहीं, अरे ये कोई जरूरी तो नहीं कि भैंस तुम्हारी है तो लाठी भी तुम्हारी हो। किसी और की लाठी भी तो हो सकती है। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी दिखाता हूँ कि लाठी किसकी और भैंस किसकी। नहीं बड़े भैया, मैं तो पूछकर सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा था। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात हो गई? नीचे आ तो तुझे दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाता हूँ। नीचे आ। नहीं नहीं, मैं नीचे आया तो तुम फिर मारोगे। मुझे पता चल गया कि लाठी और भैंस दोनों तुम्हारी है। नीचे आता है कि नहीं, या मैं ऊपर आऊँ? अब बता, किसकी लाठी और किसकी भैंस? जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिए। देखा जॉन, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया मैंने। थैंक यू मोटू, थैंक यू। तुमने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। अरे मोटू, इतनी मार खाने के बाद समझ में आया तो फिर क्या आया। अब चलो यहाँ से। इस जॉन की बातों पर ध्यान मत देना। अभी तो पूरे फुरफुरी नगर से मोटू से दूध और पानी का प्योरिटी चेक करवाऊंगा। मोटू जी, मैंने सुना है कि बॉक्सर के पंचिंग बैग में अगर 100 पंचेस मारो तो पंचिंग बैग ही फटफटा जाएगा। मुझे तो ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं होता। आपके इस बारे में क्या विचार है? थोड़ी ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी करके पता चल जाएगा। मोटू, अब ये तुम फोन पे क्या कर रहे हो? अरे कुछ खास नहीं, बस एक मैसेज कर रहा था। ओए, अचानक तुझे ये कौन सा कीड़ा काट गया? ये मेरे पंचिंग बैग से कुश्ती क्यों कर रहा है? ओए! अभी तो आसपास जॉन भी नहीं दिख रहा, फिर मोटू को क्या हो गया? ओए, रुक जा! रुक जा! रुकता क्यों नहीं? रुकता है कि नहीं? मैंने तो पूरे 100 के 100 पंचेस मार लिए, पर इस बैग को तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो अब रिप्लाई मैसेज कर देता हूँ। मेरे हाथ तो सूजकर डबल रोटी बन गए हैं। अब मैं मैसेज कैसे करूँ? ओह, मोटू तो
तेरे हाथ तो सूज गए हैं, लेकिन तेरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं सूजा। चेहरा क्यों सूजेगा? बॉक्सर भैया, मैंने तो हाथों से पंचेस मारे थे। अरे मुंह सूजेगा तभी तो बॉडी बैलेंस दिखेगी। अभी बैलेंस बनाता हूँ। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भागता था। एक मिनट नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना है कि अगर डॉक्टर झटका के लैब के सारे केमिकल्स मिक्स कर लो और उस केमिकल को यूज करो तो कोई भी इंसान सुपर हीरो बन सकता है। आप अपने विचार बताइए, इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके बताता हूँ। मोटू किसका फोन था? जॉन था ना? जल्दी बताओ, उसने क्या कहा? जल्दी बताओ। अरे बताने का टाइम नहीं है, करके दिखाना है, जल्दी चलो। इतने से भी मन नहीं भरा, अब क्या करने का इरादा है? मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये तुम क्या कर रहे हो यार? क्यों मेरा लैब बर्बाद करने पर तुले हो? बता तो दो कि बात क्या है। बताओ, ये तुम क्या कर रहे हो यार? मुसीबत को कोले लगाने का इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? बस बहुत हो गया मोटू, अब तो रुक जाओ। अपनी आंखों की पट्टी खोलो और समझो कि जॉन ये सब तुम्हारे साथ अपने मजे लेने के लिए कर रहा है। सॉरी पप्पू, वेरी सॉरी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब मुझे दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना है। अब तो मुझे जॉन को पानी पानी करना है। मैं जा रहा हूँ। मोटू रुक जाओ मोटू। इतनी आसानी से जॉन को सबक सिखाया तो कोई मजा नहीं आएगा। उसे उसकी ही भाषा में सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है पतलू, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। तुम लोगों ने एक साइंटिस्ट की लेटेस्ट खोज के बारे में सुना क्या? उस साइंटिस्ट ने दावा किया है कि अगर किसी छोटे कद वाले आदमी को 100 पंचेस मारो तो उसकी हाइट 1 फुट बढ़ जाएगी यारी। और ऐसे ही 100 पंच मारने पर उसकी हाइट और भी बढ़ सकती है यारी। ये भी कोई रिसर्च है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जॉन, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो अभी यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। बोलो, तैयार? हाँ बॉस, तैयार है। बॉस, ट्राई करके देख लो। अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो सोचो आप और भी हैंडसम लगोगे। जॉन, रेडी? जैसे तो मारने हैं। जरा प्यार से, दुलार से मारो ना, प्यार से मारो ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। बॉस, अभी तो कुछ हाइट नहीं बढ़ी। एक ट्राई और ले लो। हाँ, क्यों नहीं। अब की बार तबीयत से पंचेस मारेंगे तो हाइट जरूर बढ़ेगी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा।
देखते हैं साइंटिस्ट के बातों में कितनी सच्चाई है। मुझे अपनी हाइट नहीं बढ़वानी है। ये साइंटिस्ट लोग भी ना जाने कौन कौन सी खोजें करते रहते हैं। बॉस, बॉस रुको तो। अरे बॉस, एक ट्राई और ले लो। आप ही बॉक्सर हैं? ये रहा आपका कोरियर। आपको बॉक्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मुबारक हो। बॉक्सर ऑफ द ईयर। ओए थैंक यू, थैंक यू। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। मुझे बॉक्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सब लोग सुनो, सुनो सब लोग। मैं बॉक्सर ऑफ द ईयर। ओए, बिना दुआ सलाम के दोनों कहाँ जा रहे हो? ये देखो, मुझे बॉक्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बॉक्सर ऑफ द ईयर? पर बॉक्सर भैया, ऐसी कोई बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो हुई ही नहीं। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं इतने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेता रहता हूँ, उसी के बेसिस पर मुझे ये अवार्ड मिला होगा। अरे मैं महान हूँ, बलवान हूँ, शक्तिमान हूँ। ओए पापा! बॉक्सर भैया बस करो, बस करो। ऐसा ना हो कि आपकी छाती ही फट जाए। बॉक्सर भैया आप महान बने रहो। हम लोग चलते हैं, ओके? ओए जाते कहाँ हो? मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। सैल्यूट कराओ, सैल्यूट करो मुझे। बॉक्सर भैया देखा आपने? मोटू पतलू को देखा? वो दोनों तो आपको कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। आज आप अपने हक की इज्जत लोगों से छीन लो। आप कोई मामूली आदमी नहीं हो, आप बली हो, बाहुबली हो, महाबली हो। ओए चाय वाले, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ हाँ देता हूँ भाया, पर पहले मोटू पतलू आए हैं तो पहले उनको दूंगा। हाँ। क्या? चाय वाले, तूने बॉक्सर ऑफ द ईयर को मना किया? मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। पहले मैं नाश्ता करूंगा। ले आओ। ये तो गलत बात है भाया। मेरी दुकान पर आकर तुम सबको धमका नहीं सकते। हाँ ठीक है, धमकाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा। ये ले। अरे बॉक्सर भैया, आप तो खुद ही बॉक्सर ऑफ द ईयर का सब जगह डंका बजा रहे हो। किसी ने भी चैंपियनशिप होते हुए देखा है ना तो सुना है? ओह, तो तुम लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बॉक्सर ऑफ द ईयर झूठ नहीं बोलता। मेरी बॉडी देखो। ओए तुम लोगों को दिखता नहीं? मैं बॉक्सर ऑफ द ईयर तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ और मुझे बिना हाय हेलो किए चले जा रहे हो। पर बॉक्सर भैया, आप बॉक्सर ऑफ द ईयर कब बन गए? हाँ भाई,
अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। मुझे खबर मिली है कि तुम पुरपुरी नगर के लोगों को बेवजह डरा धमका रहे हो। मैं किसी को डरा नहीं रहा चिंगम सर। इन लोगों को बॉक्सर ऑफ द ईयर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। बॉक्सर ऑफ द ईयर कौन, कब, कैसे, कहाँ, किधर, अभी बताता हूँ। पुलिस की कोई इज्जत ही नहीं है। आप दोनों भी बॉक्सर ट्रेवल सर्विस से ही ऊपर आए हैं ना? मतलब बॉक्सर ने ट्रेवल एजेंसी भी खोल ली है क्या? हाँ मेरे भाई मेरे यार, हाँ बॉक्सर तो पूरे फुरफुरी नगर में बॉक्सर ऑफ द ईयर बनकर अकड़ा हुआ घूम रहा है यार। जो भी उसको दुआ सलाम नहीं करता है उसे वो ऊपर टूर पर भेज रहा है यार। बस बहुत हो गया बॉक्सर की अकड़। अब तो उस अकड़ू बॉक्सर को सीधा करना ही पड़ेगा। लेकिन खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, सब लोग ऐसा बिहेव करो कि बॉक्सर किसी को दिख ही नहीं रहा। आज से वो हमारे लिए है ही नहीं। वो अपने आप रास्ते में आ जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि फुरफुरी नगर को उसकी उतनी जरूरत नहीं जितना कि उसे फुरफुरी नगर की जरूरत है। और चाय वाले, जल्दी से बढ़िया चाय पिला, मेरा सिर घुमा हुआ है। अरे पतलू, ये लो तुम्हारी चाय। अरे अपने कान साफ कर ले, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैंने चाय मांगी है, चाय। थैंक यू। ओए, मैं चिल्ला चिल्ला के चाय मांग रहा हूँ। मैं तुझे दिख नहीं रहा क्या? नहीं नहीं। बेगम सर गुड मॉर्निंग। मैं तुम सबको दिख नहीं रहा क्या? अभी बताता हूँ। अरे रोना धोना बंद करो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें चोट लगी है। जैसा नाटक कर रहे हैं वैसा ही करते रहो। चलो। उड़ी बाबा, कितना तेज ट्विस्टर चला था। हमको भी ट्विस्टर की तरह घुमा दिया, लेकिन मजा आ गया। अरे हाँ भाया, मुझे भी एक तेज हवा के झोंके ने आसमान की सैर कराई थी। हाँ, बड़ा मजा आया। अरे ये ट्विस्टर नहीं था, नहीं था, नहीं था। ये मैं था, मेरे पंचेस थे। अरे ये क्या हो गया है तुम सबको? क्या हो गया है? मुझे परेशान करके तुम सब हंसी ठिठोली कर रहे हो। अरे फाइनल बता दो ना कि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ कि नहीं, प्लीज। पापा, पापा, पापा। पतलू, पता नहीं बॉक्सर भैया कहाँ छूमंतर हो गए। ओए क्या हो रहा है? ओए मैं तो यही हूँ। अरे देखो ना प्लीज। चिंगम सर, आपको देखा, मैं आपको देखा। घसीटाराम, तुमको देखा मैं। डॉक्टर झटका, डॉक्टर साहब देखो ना मुझे, देख रहा हूँ मैं क्या? अरे कोई तो मुझे पहचानो। पतलू, जब बॉक्सर भैया दुबली छाती के थे तो बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन जब से उनकी छाती चौड़ी हुई है तब से हम सबको वो दिखना बंद हो गए।
और ये लो, मेरी दुबली छाती हो गई, मेरी छाती दुबली हो गई। मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपनी ही अकड़ में जी रहा था, इसलिए तुम सबने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब प्लान बनाया था। वेरी सॉरी, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। सॉरी। ओहो, हमारे बॉक्सर भैया आ गए, हमारे बॉक्सर भैया आ गए, बॉक्सर भैया। बॉक्सर भैया, ये तो बताओ कि ये अवार्ड वाली बेल्ट तुम्हें कहाँ से मिली? वाह, अरे कुरियर वाला दे गया था। अच्छा, तो क्या वो कुरियर वाला नाटा छोटा था जैसे कि जॉन है? तुम ठीक कह रहे हो, वो जॉन जैसा ही था। बॉक्सर भैया, इन सब ने आपको बहुत नजरअंदाज किया है। इन सबको सबक सिखा दो और बता दो कि आप बॉक्सर ऑफ द ईयर हो। जॉन, मुझे पता चल चुका है, वो नकली कुरियर तूने ही भेजा था। तूने सबको बहुत हवाई टूर पर भिजवाया। तैयार हो जा, अब तेरी बारी है। सॉरी बॉक्सर भैया। भाग यहाँ से। अरे क्यों उड़ा रहे हो बेचारों को? उनको भी तो भूख लगती होगी, उनके भी तो छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे, है ना? अरे तुम चुप करो, इनको नहीं उड़ाया तो मेरी दुकान पर परमानेंट डेरा जमा लेंगे। हाँ, बहुत तरस आ रहा है तो खरीद खरीद के खिलाओ उनको। चलो भाइयों, पंचों के पास चल के शिकायत करते हैं। हम और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरपंच जी, हम आपके पास शिकायत लेकर आए हैं। शिकायत किसकी? बोलो, क्या हो गया? सरपंच जी, फुरफुरी नगर में हमारी तो कहीं भी कोई पूछ ही नहीं है। जिसको देखो हमको तुत्कार देता है। होटल वाला, घर वाले, रोड वाले। अरे हम काव काव करें तो भी सबको परेशानी है। अरे तो हम क्या बात करना ही बंद कर दे? मौन व्रत रख ले क्या? हाँ सरपंच, हमें अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए। ठीक है, अभी तुम सबकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता हूँ। हेलो जादूगर गड़बड़ झाला साहब, हमें आपकी मदद की जरूरत है, जल्दी से आ जाओ। तुमने पुकारा और हम चले आए। अब बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? काऊ, शांत हो जाओ। ओह, तो ये बात है। तो आ जाओ, हम सब अपना बदला जरूर लेंगे। अब अपनी इज्जत वापस जरूर हासिल करेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई क्रो, साइज तुम्हारा बड़ा बड़ा हो। क्या यलगार हो? चलो हमला! बड़े बड़े कौवे कहाँ से आ गए? अरे ये कौवे है या कुछ और? अरे हुश, अरे हटो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्यों मेरी दुकान का बंटाधार कर रहे हो भाया? अरे छोड़ो। अरे भागो।
करो, भागो मत। ओहो, इतने बड़े बड़े कौवों से भला कौन लड़ सकता है? भागो! भागो मत दोस्तों, आओ मिलके लड़ते हैं। ये दोनों इन सबके लीडर लग रहे हैं। पहले इन्हीं दोनों की खबर लेनी पड़ेगी। On your marks, get set. को तो बोला ही नहीं, ये तो चीटिंग है। अरे यहाँ पे रेस नहीं लगा रहे हैं, भागो, गो, गो। बड़े भैया, ये बॉल खेलना बंद करो और हमें नीचे उतारो। मतलब तुम ही कुछ सोचो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, मैंने देखा है उनके साथ एक व्हाइट कलर का क्रो भी है। उसके सिर पर टोपी और हाथ में एक छड़ी भी थी। जरूर उसी ने बाकी कौवों को जादू से बड़ा बना दिया होगा। हम लोग अगर किसी तरह उसकी छड़ी और टोपी छीन ले तो कुछ काम बन सकता है। तो देर किस बात की है, चलो जल्दी चलो। अरे पीछे देखो, ये इंसान तो हमसे लड़ने के मूड से आ रहा है। अरे फिकर नॉट यार, मैं अभी इनको मजा चखाता हूँ। हमको मुर्गी बना दिया। इस छड़ी की रेस से बचकर रहना, वो मैजिशियन क्रो कुछ भी बना देगा। मार छुटिया अरे बाबा, तो झटका, हम तुमसे मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन तुम भी तो पतलू कुछ करो, जल्दी करो। इस तरह तो हम भी भेड़ बकरी बन जाएंगे। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू। आइडिया, मोटू, तुम उस तरफ से मैजिशियन क्रो के सामने जाओ। अरे ओ बड़े भैया, इधर इधर। ओह नो, मेरी टोपी और छड़ी लौटा दो मुझे। उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ यार। हाँ, तो अब आ जाओ मैदान में। बहुत चोच मारी है ना, अब मैं तुम सबको बताता हूँ। मोटू, ये लो, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। इसको समोसा मत खाने देना। मैंने कई बार देखा है, समोसा खाने के बाद इस मोटू में बड़ी ताकत आ जाती है। मोटू, समोसे। हाँ तो भाई लोग आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। अरे यार, मैं मजिशियन हूँ, मैं फाइटर नहीं हूँ। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो यार। अरे मोटू, जाने दो, अब हारे हुए को और क्या हराना। पर तुम सब ये बताओ कि ये लड़ाई तुम कर क्यों रहे हो? सुनिए, आप हम सब कौवों के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। हमारे पास रहने की जगह नहीं बची हुई है। आप लोग हर जगह से हमें भगा देते हो। हमारे घरों पर, जंगलों पर भी आप लोग कब्जा कर लेते हो। आखिर हम लोग रहे तो
की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। हम लोगों ने आप सबके बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज से हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। चाय वाले भैया, अब से इनको भी अलग से समोसे जरूर खिलाना। हाँ हाँ भाया, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं पहले इनकी थाल रख दूंगा। हाँ। मैजिशियन क्रो, ये लो अपनी टोपी और छड़ी। आज से हम सब भाई भाई हैं। तो ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई क्रो, सबके सब छोटे क्रो हो। खाओ। मैजिशियन क्रो, इन दोनों को भी तो नॉर्मल बना दो। मोटू उठो, मोटू उठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मोटू उठो, मोटू। वो शूटिंग स्टार का टुकड़ा बहुत जोर से मेरे सिर से टकराया था। देखो मोटू, तुम्हारे सिर पे स्टार बन गया है। कहाँ है? कहाँ स्टार है? दिखाओ, दिखाओ। देखो। अरे भाया, मोटू पतलू कहाँ हो? दुकान बंद होने वाली है, घर आया हूँ। पतलू जल्दी चलो, चाय वाले ने एकदम बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म समोसे बना कर रखे हैं। अरे वो दुकान बंद करके घर पर ही समोसे ले आया है। हाँ पतलू चलो। चाय वाले समोसे लेकर घर आया है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अभी अभी ऐसा देखा कि चाय वाले समोसे लेकर घर पर आया है और हमें बुला भी रहा है। हाँ तुमने देखा? पतलू सोचना बाद में, पहले चलकर समोसे खा लेते हैं, इससे पहले कि समोसे खत्म हो जाए। अरे मोटू पतलू, अभी अभी मैं तुम दोनों को ही आवाज दे रहा था और तुम दोनों इतनी जल्दी आ भी गए। ऐसा लगता है जैसे मेरे मन की बात तुमने पढ़ ली हो। ये लो समोसे, मैं चलता हूँ। थैंक यू चाय वाले भैया। मोटू, तुमने तो सच में चाय वाले की बात पहले ही जान ली थी। लगता है तुम्हारे ऊपर जो शूटिंग स्टार का टुकड़ा गिरा था, ये उसी की वजह से हुआ। मुबारक हो मोटू, तुम अब फ्यूचर की बातें पहले ही देख सकते हो। मोटू, तुम भविष्यवाणी कर सकते हो। जय हो पतलू, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, भविष्य देख सकता हूँ। जय हो। मोटू ये लो, चाय पी लो। आज मैं चिंगम सर के पुलिस स्टेशन को उड़ा दूंगा। पतलू जल्दी चलो, जल्दी चलो। जॉन के हाथ में एक बॉक्स में बम है और वो चिंगम सर के पुलिस स्टेशन को उड़ाने की बात कर रहा है। चलो। क्या? जल्दी चलो। चिंगम सर, जल्दी से पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाओ। जॉन बॉम्ब से पुलिस स्टेशन उड़ाने आ रहा है। आइए, वो जॉन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आज उसे याद दिलाना पड़ेगा कि चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। गिरने मत देना, फूट जाएगा। मुझे मत मारो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बिना
कुछ बताए तब से मारे जा रहे हो। अरे जॉन बोलो मत, मुझे पता चल गया है कि तुम इस बॉक्स में बॉम्ब छुपाकर पुलिस स्टेशन उड़ाने आए हो। हाँ, पुलिस स्टेशन उड़ाने? कैसी बातें कर रहे हो? ये देखो, इसमें तो केक है। मैंने सोचा था कि चिंगम सर को आज उनके बर्थडे पर केक देकर उनके होश उड़ा दूंगा। मोटू, इस बॉक्स में तो सच में चिंगम सर के लिए बर्थडे केक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जॉन, तुमने मेरे बर्थडे पर इतना बढ़िया सुंदर केक लेकर आए। मोटू, तुमने जॉन को बेवजह क्यों पिटवाया? सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी। मैंने थोड़ी देर पहले देखा, फ्यूचर में देखा, जॉन बॉक्स लेके पुलिस स्टेशन उड़ाने जा रहा है। मोटू, अब अपनी आंखों के खिड़की दरवाजे बंद करो और आओ चलो चाय नाश्ता करते हैं। पतलू, मैं कोशिश करता हूँ, पर मुझे जो दिखाई देगा वही तो बताऊंगा ना। पतलू, रुक जाओ रुक जाओ। कुछ मत देखना, कुछ मत देखना। पर पतलू, मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रुको, देख कर बताता हूँ। डॉक्टर झटका, मोटू पतलू को इस रॉकेट में बिल्कुल बैठने मत देना। दुनिया भर में उनका नाम हो जाएगा। पतलू, मैंने देखा डॉक्टर झटका ने एक रॉकेट बनाया है और घसीटा राम बड़े भैया को ये कह रहा है कि इसमें मोटू पतलू को बैठने मत देना। बीच का कुछ साउंड सुनाई नहीं दिया, पर बाद में उसने कहा कि मोटू पतलू का नाम रोशन हो जाएगा। बीच में तो यही कहा होगा कि अगर हम बैठ गए तो हमारा नाम दुनिया भर में रोशन हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जल्दी चलो। छुटिया पापड़ वाले ने मोटू पतलू मेरे यारो मेरे भाइयों नीचे उतरो यार, नीचे उतरो। नहीं बड़े भैया नहीं, हम तो बैठेंगे। हमको पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा से बोलता है कि अगर अभी तुम दोनों रॉकेट में बैठा तो तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन नहीं होगा, बल्कि तुम दोनों का नाम और निशान मिट जाएगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, हम तो बैठेंगे। चलो जल्दी चलो। मेरे यारो, अब तो ऊपर वाला ही तुम दोनों का रखवाला है। हाँ? सॉरी पतलू भाई सॉरी, लेकिन अब कुछ सोचो, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। सीताराम आपस में बात कर रहे थे कि मोटू पतलू को रॉकेट में बैठने मत देना, नहीं तो उनका दुनिया भर में नाम रोशन हो जाएगा। और मोटू मेरे भाई मेरे यार, मैंने ये कहा था कि मोटू पतलू को मत बैठने देना, क्योंकि अभी रॉकेट लॉन्चिंग में थोड़ा काम बाकी है यार। डॉक्टर झटका बिल्कुल ठीक बोलता है। हम तो ये बोला था कि अभी मोटू पतलू को रॉकेट में मत बैठने देना। जब रॉकेट बनकर रेडी हो जाएगा
तो मोटू पतलू का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। मोटू मेरे पाए मेरे यार, ये तो बताओ कि तुमने हमारी बातें सुनी कब यारी? मोटू अब तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आज देख भी लिया। सॉरी पतलू, वेरी सॉरी। अरे मेरी क्या गलती है? सब कुछ उस टूटे सितारे के मेरे ऊपर गिरने के बाद सही हुआ है। बड़े भैया प्लीज मुझे ठीक कर दो ना। मैं अब और भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मोटू अब कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिर का सितारा गायब हो गया है। क्या सच? वो सितारा गायब हो गया है? हाँ बिल्कुल सच। जय हो! मैं ठीक हो गया। पर ये हुआ कैसे? मोटू मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर शूटिंग स्टार गिरने से कुछ साइंटिफिक इफेक्ट हुए थे। तुम दोनों रॉकेट के साथ स्पेस में गए तो किसी और स्टार के कनेक्शन में आने से वो रिएक्शन डीएक्टिवेट हो गया यारी। वैसे मोटू पतलू, हमको पहले ये सब बताया होता तो हम लोग कुछ दिन तुम्हारी भविष्यवाणी से कुछ बिजनेस करके थोड़ा पैसा कमा लिया होता। नंबर 2, मुझे जाने दो। बॉस नदी की तरफ क्यों जा रहे हो बॉस? नहीं बॉस, हम आपको नहीं जाने देंगे। नंबर 2, तुम दोनों की वफादारी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बॉस आप वापस आ गए? पर बॉस आप नदी में कूदे ही क्यों थे? क्योंकि मैंने नदी में ये सुनहरी बोतल को तैरते हुए देख लिया था। मुझे इस बोतल को पकड़ना था। चलो देखते हैं इस बोतल के अंदर क्या है। इस बोतल के अंदर एक इनविजिबल ऑयल है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये ऑयल जिस किसी के भी पैरों में लग जाएगा तो इंसान जमीन में फिसलना शुरू कर देगा। अगर उसने जूते पहने हो फिर भी वो रोके नहीं रुकेगा। कुछ गलत लोग मुझसे मेरा एक्सपेरिमेंट छीनना चाहते थे, इसीलिए जल्दबाजी में मुझे ये बोतल नदी में फेंकना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बोतल किसी अच्छे आदमी को ही मिलेगी। बिल्कुल सही आदमी के हाथ ये बोतल लगी है। अरे मुझसे अच्छा कोई और कहाँ हो सकता है? क्यों नंबर 1 नंबर 2, देखो तो मैं कितना अच्छा आदमी दिखता हूँ ना। बॉस और अच्छे आदमी? बॉस आपसे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर आ जाओ, कुछ अच्छा करने का समय आ गया है। अरे मोटू अभी भी नींद में हो क्या? संभल कर चलो। अब क्या हुआ? तुम भी तो संभल कर चलो। अब ये दोनों एक दूसरे को संभालने में ही लगे रहेंगे।
मोटू जूते पहन लो। लगता है जमीन में कोई चिकनी चीज गिर गई है, इसलिए हम दोनों फिसल रहे हैं। Even after wearing shoes, we are sleeping. मेरे यार, ये तुम दोनों इतना हाफ क्यों रहे हो यार? हाँ? अरे मत पूछो बड़े भैया, सुबह से बिना टायर के गाड़ी की तरह चल रहे हैं। पता नहीं हमारे पैरों में ऐसा क्या लग गया है कि हमारे पैर रुके नहीं रुकते, फिसलते ही जा रहे हैं। ओए, तुम दोनों चेयर पर बैठ जाओ और जूते उतारो, मैं अभी चेक करता हूँ यार। मेरे भाइयों, मेरे यारों, तुम दोनों के पैरों में कोई अजीब तरह का ऑयल लग गया है। उसका असर तुम्हारे जूतों पर भी है, इसलिए तुम लोग जैसे ही चलने की कोशिश कर रहे हो बार बार गिर रहे हो। हाँ यार, मैं पोंछ कर देखता हूँ। हाँ सब मेरे मरीजों की, ये तो बड़ा ही पक्का ऑयल लगता है यार, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, मुझे अभी याद आया, एक साइंटिस्ट ने ऐसा ही एक अजीबोगरीब ऑयल बनाया था यार। हाँ, फिर ना तो वो साइंटिस्ट मिला और ना ही उसका इन्वेंशन ऑयल। लगता है ये वही वाली ऑयल है यार, तो किसी के हाथ लग गया है। बड़े भैया कुछ तो करो, हमें कोई दवाई दो, पर हमें ठीक कर दो। मोटू मेरे पाए, मेरे यार, रो मत यार, अभी तो मेरे पास कोई एंटीडोट है नहीं, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, तब तक तुम दोनों पैरों का बैलेंस करके चलना सीख लो यार, जैसे कि लोग आइस स्केटिंग करते हैं यार। अरे पापा, आइस स्केटिंग करने का आपको 20 साल का तजुर्बा है। हम तुम दोनों को एकदम परफेक्ट कर देगा। ऐसे नहीं यार, मोटू पतलू, तुमको खुद ही प्रॉपर बैलेंसिंग सीखना पड़ेगा। हाँ। हम लोग तो बैलेंसिंग में परफेक्ट हो गए बड़े भैया। हाँ यारी, अब तुम दोनों कहीं भी आ जा सकते हो यारी। सबसे पहले तो जिसने ये तेल हमारे पैरों पर लगाया है, उसकी जमकर सुताई मालिश करनी है। लेकिन पतलू, उसका पता कैसे लगाएंगे? अरे पता क्या करना है, फुरफुरी नगर में एक ही तो है जिसे हमें तंग करके बड़ा मजा आता है, जॉन द डॉन। हाँ यारी, ये जॉन द डॉन ही होगा। जॉन भैया, हमें ठीक कर दो प्लीज, जॉन भैया प्लीज। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, पर हमें ठीक कर दो प्लीज। तुम दोनों ने मुझे घसीट कर पिटवाया। अब तुम दोनों की बारी है, तुम दोनों की बारी है। ऐसे ही जीवन भर फिसलते रहो, गिरते रहो, पड़ते रहो, मैं चोरियां करता रहूंगा। तुम दोनों फिसलते रहोगे, मैं डाका डालता रहूंगा। तुम फिसलते रहोगे और मैं ऐश करता रहूंगा। मोटो, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ठीक है जॉन, अगर तुम कह रहे हो तो हम लोग तुम्हें पकड़ते हैं, पर ज्यादा मत दौड़ाना। पतलू, जॉन को पकड़ा जाए। रेडी? मोटो एकदम रेडी। ये क्या है? ये क्यों हो गया? कैसे हो गया? दूर रहो, दूर रहो, मेरे नजदीक मत आना।
अभी तो मेरा परफॉर्मेंस बाकी है जॉन। ये तो चीटिंग है। तुम दोनों ने स्केटिंग सीख ली है, मुझे उल्लू बनाया। नहीं, मेरे पैरों को क्या हो गया है? अब मुझे पकड़ो। बॉस बॉस इधर आओ बॉस, अपना हाथ दो। तुम दोनों कैसे ठीक हो गए? मुझे भी ठीक करो ना, प्लीज। जॉन, ये सब समय का खेल है। पहले हम तुमसे मदद मांग रहे थे और अब तुम हमसे मदद मांग रहे हो। लेकिन जॉन जब इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका भी इलाज करवा ही दो ना पतलू। ओके मोटू, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। नंबर 1, नंबर 2, अगर तुम दोनों जॉन की धोबी के कपड़ों की तरह छका के धुलाई करोगे तो जॉन के पैरों का तेल साफ हो जाएगा और तुम्हारा बॉस फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। थैंक यू मोटू पतलू। बॉस रेडी? अरे ये कौन सा इलाज है? थोड़ा प्यार से धुलाई कर। मेरे भाई, मेरे यार मोटू पतलू, मैंने एंटीडोट बना लिया है यार। जल्दी से ये स्प्रे अपने पैरों पर डाल दो। यारी तुम दोनों डॉक्टर झटका के दवाई से ठीक हो रहे हो और मुझे बैट से पिटवा रहे हो। मैं समझ गया, ये सब नाटक था। मेरी इतनी पिटाई होने पर भी मैं ठीक नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ। जॉन, जितना भागना है भाग लो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जेल जाना ही होगा क्योंकि चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। ये रेडी हो गया मेरा जर्मन शेफर्ड, और ये रहा डोबरमैन, और ये रहा डाल्मेशियन डॉग। भाव भाव। यार तू तो इस कलर में बड़ा स्मार्ट लग रहा है। तू भी कुछ कम नहीं लग रहा। वाह, हाँ यार, हम सब अच्छे तो लग रहे हैं, बस ये पेंट की खुशबू कुछ अजीब है। हाँ, ओके, तो तुम सब रेडी हो जाओ। अब तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। तुम सब अच्छे घरों में जाओगे और बढ़िया खाना खाओगे। आज से रोड के कचरे को टाटा बाय बाय कर दो। सुन यार, ये आदमी तो हमारी भलाई की बात कर रहा है। हमारी तो लाइफ बदल जाएगी। बॉस इन सबको ले तो आए हो, पर किसी को शक हो गया कि ये देसी डॉग्स हैं, तो जब तक किसी को कुछ पता चलेगा तब तक तो चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। अब बात करने का नहीं, एक्शन का टाइम है। एक्शन। डॉग्स ले लो, डॉग्स ले लो। फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स फुल गारंटी के साथ डॉग्स ले लो। अरे सुनो डॉग वाले भैया, ये डाल्मेशियन डॉग कितने का है? ज्यादा नहीं, कोई सा भी डॉग लो, सिर्फ 1000 रुपए। ठीक है, मैं लूंगा। ये लो पैसे लो। मुझे इस डॉग की जरूरत है।
मुझे ये डॉगी चाहिए। अब ये डॉगी उसे पकड़ेगा। ये लो अपना जर्मन शेफर्ड। ओए मुझे ये वाला डॉग चाहिए, रफ एंड टफ, बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ, आपने सबसे बढ़िया डॉग पसंद किया है। आपको देखकर लगता है कि आप बॉक्सिंग करते हैं, और इत्तेफाक देखो इस डॉग की ब्रीड भी बॉक्सर ही है। हाँ। लेकिन एक बात याद रखना, ये फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स हैं, तो इन्हें नहलाना नहीं, कभी भी नहीं। हमको डॉग खरीदने का और पालने का 20 साल का तजुर्बा है। किसी को भी कुछ पूछना हो तो बताना। चलो तो फिर सब कल मॉर्निंग वॉक पर मिलते हैं। पतलू ये देखो, मैं कितना बढ़िया डाल्मेशन डॉग लेकर आया हूँ। देखो ना, चिंगम सर, बॉक्सर भैया, झटका, घसीटा राम, सबने एक एक डॉग खरीदा है। हाँ। अरे ये तो किसी भी एंगल से डाल्मेशन नहीं लग रहा है। देखो, पतलू की बातों का बुरा मत मानना, उसको तो हर बात पर शक करने की आदत सी है। आ जाओ मेरे प्यारे डॉगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ पहले डॉगी को नहलाओ। नहीं नहीं, इसको नहला नहीं सकते, ये बहुत ही डेलिकेट सा डॉगी है। इसके पहले वाला मालिक ये बताकर गया है कि डॉगी को नहलाया तो डॉगी को जुकाम हो सकता है। नहलाया तो जुकाम? पतलू क्या हुआ? क्या हुआ पतलू? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मोटू ये देखो, तुम्हारे डाल्मेशन का तो दिन में कुछ और ही कलर हो गया है। सॉरी, वेरी सॉरी पतलू, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। हम लोग चाय की दुकान में बैठे थे, डॉगी वाला आया, नकली डॉगी बेच गया। अच्छा तो ऐसे हुआ, वो आदमी तुम सबको बुद्धू बना गया। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे पहले उस आदमी को पकड़ना होगा। पतलू अब तुम ही कुछ करो, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी कुछ सोचो। आइडिया, चलो चिंगम सर के पास चलते हैं। आजा, अरे तू एक बॉक्सर का डॉगी है, तुझे भी बॉक्सिंग सीखनी है, चल। बॉक्सर डॉग्स बॉक्सिंग भी करते हैं? बॉक्सर डॉग सिर्फ बाइटिंग करते हैं। काटना नहीं। अरे ये क्या, इसका रंग कैसे उतर गया? जैसे हमारे डॉगी का उतर गया। ओके डॉगी, आज से तुम एक पुलिस डॉगी हो। तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे, साथ पानी पिएंगे और साथ में ही राउंड पर निकलेंगे। तुम्हें एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह हमेशा डिसिप्लिन में रहना सीखना है। हम दोनों आज से बाय बाय है। मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या है हम दोनों? बाय 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 बाय। अरे माँ, मेरा खाना खा लिया। तुमको अपना प्लेट का खाना खाना था। खुद तो मसालेदार खाना खा रहा है और मुझे सूखी हड्डी डालता है। अरे मैं कोई फॉरेन ब्रीड का डॉगी नहीं लगता। नो 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 नो। चिंगम सर, आपके पुलिस डॉगी का रंग उतरा कि नहीं? रंग का तो पता नहीं, लेकिन इसके डंग अच्छे नहीं है। ये देखो, रंग उतर गया। अयो माँ, ये तो कोई डुप्लीकेट डॉगी है। भाइयों यारो, मेरे डॉगी का भी कलर उतर गया यार। अरे बाबा, हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस फेल हो गया। एक बार वो डॉगी बेचने वाला मेरे हाथ से चढ़ जाए ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए! देखा, एक सेल्समैन ने कितनी होशियारी से आप सबको विदेशी डॉगी का लालच देकर ठग लिया। डॉगी तो ये भी बहुत अच्छे हैं, पर आप सबके साथ धोखा हुआ है, धोखा। इसीलिए उस सेल्समैन को ढूंढना ही पड़ेगा, पर उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ?
सुन यार झुमरू, इस तरह दाग धब्बे वाले प्रिंट में तो हम सब बहुत बेकार दिख रहे हैं। ना तो हम इधर के रहे और ना ही उधर के। उस आदमी ने इन सबको उल्लू बनाया है। तो सही कह रहा है यार, ये लोग तो अच्छे दिख रहे हैं। उस नाटे आदमी ने तो अपने फायदे के चक्कर में हमें रंग बिरंगा करके हम सबका ओरिजिनल कलर भी खराब कर दिया। सुनो डॉगीज, तब तक तुम ये समोसे खा लो। अरे तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। जिस आदमी ने हम सबको ठगा है, अगर तुम सब मिलकर उसे ढूंढ दो तो उसके बाद हम उससे स्वयं निपट लेंगे। हाँ, अगर वो हमें मिल गया ना तो हम तुम सबके लिए प्यारा सा डॉग हाउस बना कर देंगे। अरे सुनो सब, सुनो 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 सुनो, ये अच्छे लोग हैं। इनको उस चोर आदमी से मिलवा ही देते हैं। अपने लालच में हमने भी इनको धोखा दिया है कि नहीं? वाव, वाव, वाव। जय हो पतलू, वो देखो उसने हमें बुलाया। थैंक यू डॉगी। नोटों की बारिश। 2 और 5 कितने हुए? चेक करता हूँ। मेरे डॉगीज मेरे पास वापस आ गए। क्या बात है। दुनिया सच ही कहती है, डॉगीज इंसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मेरे दोस्त भी लौटकर मेरे पास वापस आ गए। अब मैं दोबारा तुम सबको पेंट करूंगा और दूसरी पार्टी को बेचूंगा, फिर तीसरी पार्टी को, फिर चौथी को, और इस तरह हमारा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। 0 इन्वेस्टमेंट पर 100% रिटर्न पाऊंगा। बॉस, ज्यादा लालच बुरी बला होती है। 100 नहीं जॉन, हम तुम्हें 200% रिटर्न देंगे, सूद समेत वापस करेंगे। अरे तुम सब कहाँ से टपक गए? अरे कैसे डॉगीज हो? अपने ही ट्रेनर पर अटैक करते हो? ऐसा तो मैंने कभी सिखाया नहीं था। जल्दी यहाँ से कट लो वरना ये हमें काट डालेंगे। जॉन, अब तुम जल्दी से इनको बता दो कि कौन से रंग में रंगना पसंद करोगे। नहीं, मुझे किसी भी रंग में नहीं रंगना है। सर, डॉगीज को पकड़ो, मुझे बचाओ प्लीज। जॉन, इन डॉगीज के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल।